नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रवि कुमार आप सबका फिर से एक बार एग्जाम कार्ड लाइव चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत प्यारी सी वीडियो लेकर आया हूं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे अभी कौन सी डेट को 17 दिसंबर 2023 आरएमएस क्लासिक 2024 के लिए आपके एग्जाम कंडक्ट करा चुके हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए उसमें आपके पास 4 पोर्शन आते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस और आपका क्या हो गया इंग्लिश, जिसको हम बोलेंगे लैंग्वेज टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए मैथ में इन सभी सब्जेक्ट में 50-50 क्वेश्चंस का एक पोर्शन रहता है, एक अलग अलग तरीके से। और इसमें क्या है, हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपको एक चैप्टर का आपको एरिया बना के दिया हुआ है कि हमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछने हैं, इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछने। अब बात आती है कि इस तरह से क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो ऐसी कोई मार्केट में बुक है कि नहीं जो इस बुक में से पूरा पेपर 2024 वाला जो पेपर पूछा गया था इसमें से आया है कि नहीं आया। तो मैं आपके लिए एक ऐसी बुक बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं जिसमें लगभग 70 to 75% क्वेश्चन इसी बुक से फंसे हैं। और मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जिसमें आपको इतना सब कुछ प्रोवाइड कराया जाए एक ही बुक में। वो बुक कौन सी है? स्टडी गाइड बुक है आरएमएस की। आपको मैं बुक दिखा दे रहा हूँ, आप एक बार ये देखिए। आरएमएस क्लास 6 के लिए स्टडी गाइड बुक है। ये आपको दोनों लैंग्वेज में दी गई है, हिंदी और इंग्लिश के लिए। चलिए देखिए, आपको मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन जो आए हुए हैं क्या ये इसी बुक के हैं कि नहीं, क्योंकि प्रूफ देना बहुत जरूरी है। तो आइए मैं आपको प्रूफ देता हूँ। पहले से इस चीज को समझते हैं कि 50 में से 36 क्वेश्चन हमारे मैथ के फंसे हुए हैं। आपको नंबरिंग भी दे रहा हूँ मैं। नंबर क्या है? 151, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। आपको ऐसे नंबरिंग लिखी हुई है, पूरे लिखे हैं कि नहीं लिखे। आपको पूरा 36 क्वेश्चन की नंबरिंग लिखी हुई है। आप कोशिश करिएगा, आपका जो पेपर हुआ है आप पेपर को उठाइए और इस वीडियो से हमारे पेपर को पूरा एक एक क्वेश्चन चेक करिए। और कैसे चेक करना है, आप हमारी बुक को परचेज कीजिए, उसमें आप देखिए क्या ये क्वेश्चन हमारी जो हमने आपको वीडियो में बताया जा रहा है स्टडी गाइड बुक में, क्या ये क्वेश्चन उस बुक में फंसा है कि नहीं फंसा। याद रखिए, मैं आप पूरा एक एक क्वेश्चन विद प्रूफ के साथ बताऊंगा। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन विद प्रूफ के साथ। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है आपका 151 है। हमारे बुक पेज नंबर कौन सा है? 1 का, मैथ पोर्शन का पेज नंबर कौन सा है? 1 है। क्या लिखा है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब आपको पता होना चाहिए 2 अंकों की संख्या कौन सी होती है, तो बताइए। मैं कह रहा हूं 1 अंक का ये है, 2 अंक की ये है, तो इसको क्या बोलते हैं? दहाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दहाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दहाई। ऐसे ही तो बोलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना। क्लियर है? आगे समझ। तो अब देखिए, बात करते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए, कभी भी किसी भी अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 9 में ले जाइए, और छोटी संख्या ले पूछी जाए तो 0 में ले जाइए। तो यहां पूछा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मतलब 2 9। अब देखो क्वेश्चन पूछा है साफ साफ, दहाई 100 से 99 तक की संख्याएं दहाई वाली अंकें होती हैं। 2 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या क्रम से देखो कितनी है? 99 तथा 10 है। लिखा है कि नहीं लिखा? साफ साफ लिखा है। अब क्वेश्चन क्या है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी कितनी है? 99 है। सबसे छोटी कितनी है? 10 है। दोनों के बीच में अंतर कितना हो गया? तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 99 माइनस 10 इक्वल टू 89। बताइए, अपनी बुक का ही क्वेश्चन है, डिक्टो क्वेश्चन है ये पूरा। तो बताइए कितना आंसर हो गया? डिक्टो क्वेश्चन है ये, बिल्कुल देख लो। मैं आपको प्रूफ देता जाऊंगा हर एक क्वेश्चन के लिए। क्लियर है? आगे समझने कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं आपको प्रूफ के साथ दे रहा हूं। आप हमारी आरएमएस क्लास 6 गाइड बुक उठाएंगे, हिंदी मीडियम लिए चाहे इंग्लिश मीडियम लिए, आप कुछ भी लिए आपको क्वेश्चन पूरे मिलेंगे। ये चीज क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रूफ के साथ। प्रूफ क्या है आपका? ये क्वेश्चन किसमें है? पहले आप इस चीज को समझिए। आपको क्वेश्चन भी पता होना चाहिए। डेसिमल का क्वेश्चन है। डेसिमल का क्वेश्चन कर रहा है 67.395 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू कितना है? ये तो पूछा है। देखो यहां साफ साफ लिखा है दशमलव संख्याओं का गुणा। दशमलव संख्याओं में 10, 100 तथा 1000 से गुणा करने पर दशमलव बिंदु अपने स्थान से क्रम से 1, 2 तथा 3 स्थान दाहिने ओर हटकर गुणा देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, आपको देखो 1, 2, 3 कितना है? 3 है ना। देखो 1000 है कि नहीं, से गुणा करने पर। क्लियर है? अब बताओ 7 का गुणा करना है। क्या करना है? 7 का गुणा करना है। तो मैंने कहा 7 का गुणा क्या? 7 पंजे 35, 3 हासिल मतलब 3 कैरी, 7 5 35, 9 सत्ते 63, 63 और 3 कितने हो गए? 66। कितने हो गए? 66। 7 के 21, 21 और 6 27 है कि नहीं। 7 7 49, 49 और 2 कितने हो गए? 51 है।
7 6 42, 42 और 5 47। कोई डाउट इसमें? अब देख लो आपके पास ऐसा सब नंबर है, लेकिन अब क्या दिक्कत है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट की। पॉइंट कितना है? 1 2 3, तो आप 1 2 3 लगा दे, कितना आ जाएगा? 471 पॉइंट, 471 पॉइंट। तो कितना है ये? आपका ऑप्शन नंबर डी है। पूरा आपको देखो ये लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है आपको, अपनी ही बुक का है ये। कौन सा है आपको मैं दिखा रहा हूँ, बुक पेज नंबर है आपका 16। कितना है ये? 16 है। ये चीज़ क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? चीज़ क्लियर है कि नहीं? आ रहा है समझने? चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक लड़का 80 में से 25 अंक प्राप्त करता है। क्वेश्चन क्या है? एक लड़का 80 में से 25 अंक प्राप्त करता है और 15 अंकों से फेल हो जाता है। देखो क्वेश्चन लिखा है साफ साफ, एक छात्र ने कुल 600 अंकों में से 30% अंक प्राप्त किए, यदि वह 60 अंकों से असफल हो गया, मतलब फेल हो गया। देखो इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है, यदि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम 45% अंक प्राप्त करने थे, उसे 137 अंक अधिकतम और 43 अंकों से वह फेल हो गया। देखो अगर मैं इस वाली लाइन को हटा दूं बस, तो वो सेम क्वेश्चन हो गया। देखो जरा, सेम क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया भाई? उसे 137 अंक अधिकतम मिले, कितने मिले बेटा? 25 अंक मिले, फिर भी वो क्या कह रहा है? 15 अंकों से फेल हो गया। कितने से फेल हो रहा है? 43 से। अब इसका मतलब ये है, मैं कह रहा हूं आपके पास 100 में से 40 अंक चाहिए थे। कितने चाहिए थे? 100 में से 40 अंक चाहिए थे पास होने के लिए। कितने के लिए? पासिंग मार्क्स है ये। अब मैं कह रहा हूं आपको मिले 30, आपको कितने मिले? 30 मिले, तो कितने से फेल हो रहे हो? 10 से। इसका मतलब है मैं आपको 10 और दे दूं, पास हो जाओगे। तो अब बस यही चीज समझिए, क्वेश्चन है 25 अंक तो मिले हैं, 15 नंबर से फेल हो गए, तो इसका मतलब है पासिंग मार्क्स कितना था? 40। पासिंग मार्क्स कितना था? 40 था। अब कह रहा है उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उत्तीर्ण अंकों का बताओ, टोटल कितने थे? 80 थे, तो 80 में से 40 ले आया तो कितना हो गया? 40 से कितनी बार गया? 2 बार। 2 से कितनी बार गया? 50 बार। तो बताओ कितना परसेंट अंक लाया उसको? 50% मार्क्स लेकर आया। कोई डाउट इसमें? ये चीज क्लियर है? आ रहा है समझने? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या लिखिए। क्या 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है? और देखो अपनी बुक में पेज नंबर 1 पे लिखा है। इससे पहला वाला क्वेश्चन भी पेज नंबर 1 पे भी था, वहां 2 अंकों की थी। इस बार पूछे 3 अंकों की, तो 3 अंकों के लिए क्या है? सैकड़ा होता है। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 3 अंकों की क्या बनेगी? सैकड़ा बनेगी। कह रहा है 100 से 999 तक की संख्या सैकड़े वाली संख्याएं होती हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या क्रम से 999 और 1000 है। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? आगे समझने। अब देखो यहां थोड़ा सा अपना क्या है, यहां हटा के आप 100 लिख लीजिए। क्लियर है? क्या लिख लीजिए? सबसे छोटी संख्या। ठीक है ना ये चीज? आगे समझने। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, अब आपके पास 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या उठानी है। सबसे छोटी संख्या उठाई आपने 100, जिसके अंकों को पलटने पे इसके अंकों को ही पलट दे 001। तो कह रहा है कोई भी परिवर्तन ना। क्यों ना हो रहा? परिवर्तन तो हो रहा है भाई। 100 था जो बनकर 001 हो गया, मतलब पहले 100 थी, ये तो 1 ही रह गई, तो ये तो गलत हो गया 100। अब थोड़ा सा मैं ऊपर बढ़ा, मैंने कहा 101 ले लिया। 101 को मैंने पलटन अंक पलटे, 1 ये 011, तो 1012 नंबर वही बन रहे हैं। नंबर वही बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? कोई डाउट इसमें? ये चीज क्लियर है कि नहीं? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? तो बताओ ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन हो गया आपका डी। क्लियर है? आगे समझने की नहीं आया? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? आपको क्लियर है क्वेश्चन? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है रमेश ने 1350 सेवों को 5 सेवों के बैग में समान रूप से पैक किया। उसे कितने बैग चाहिए थे? क्वेश्चन करिए। अब देखिए ये हमारी बुक पेज नंबर किस में है? ये बुक पेज नंबर है आपका 57 पर। किस में दे रखा है? 57 पर दे रखा है। देखिए क्वेश्चन है 5 बसों में 325 यात्री यात्रा कर रहे थे, ऐसी ही 8 बसों में कितने यात्री यात्रा करेंगे? सेम क्वेश्चन है, आपको पूछा अलग तरीके से। क्वेश्चन का परिभाषा देखी जाए तो सेम पैटर्न बना रहा है। क्लियर है ये चीज? अब क्वेश्चन है 1350 सेब थे, इसको 5 सेबों में समान रूप से डिवाइड कर दिया। पैक ही तो करना, तो डिवाइड कर दे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 हाथ। क्लियर है? क्लियर है? 5 सत्ते 35, 2 जीरो। बताओ
क्लियर है? तो बताओ कितना बैग बनेंगे ऐसे? 270 बैग बनेंगे। पेज नंबर हमारा कौन सा है बुक का? 57 है। क्वेश्चन नंबर भी आपको लिखा है कौन सा? 20। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 156 देखिए, बुक पेज नंबर लिखा है 17। सेम क्वेश्चन है, देखो 800 प्लस 70 प्लस 4 प्लस 7 बटे 10, 30 प्लस 7 प्लस 2 बटे 100, तो ये क्या है? 30। एक मिनट, तो पेज नंबर कौन सा हमारी बुक का? हमारी बुक का है पेज नंबर 17। आपको लिखा है क्वेश्चन दिया है 30 प्लस 7 प्लस 2 बटे 100, ये तो दिया है। बताओ अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते तो क्या ये क्वेश्चन होता? नहीं, बहुत इजी है। सेम क्वेश्चन है, पैटर्न सेम है, सब कुछ सेम है, बस आपको क्या है एक नंबर एक्स्ट्रा दे रखा है। मान लो ये दे दिया, आपको हटा दिया, ये तो है पूरा, देखो है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? 30 प्लस 7 कितने हो गए? 37 हो गए। 2 डिवाइड करें 2 0 2, तो कितना हो गया? 37। तो कितना हो गया आपके पास? आपका आ गया आंसर 37.02। तो बताओ कितना आंसर है? 37.02, 37.02। क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से 158। क्वेश्चन 8 का घातांक क्या होगा? देखो घातांक, पहले आपको घातांक पता होना चाहिए। घातांक होता क्या है? क्लियर है? क्वेश्चन है यदि किसी संख्या a को धन पूर्णांक n बार लिखा जाता है, मतलब कोई भी संख्या है x है उसको n बार लिखा जाता है, x गुणा ऐसे लिखा जाता है, कितनी बार? n बार। तो ये हो गया x की पावर n। तो बताओ घातांक x का घातांक कितना हो गया? n हो गया। हो गया कि नहीं? तो a की पावर n, तो n की संख्या a घातांक या घात कहा जाता है, ये चीज क्लियर। अब क्वेश्चन बेटा 8 का घातांक क्या होगा? तो 8 को कितनी बार लिखा गया? एक बार लिखा, तो 8 की पावर 1। तो मतलब घातांक क्या है? n है, जो ऊपर लिखी है, तो यहाँ ऊपर कितने लिखे? 1, तो घातांक कितना हो गया? 1 आंसर हो गया। कितना हो गया घातांक? 1। कोई डाउट इसमें? क्लियर है कि नहीं? आगे समझने कोई डाउट? देखो आपको पूरा लिखा हुआ है, देखो संख्या a की पावर n में n को आधार लिखते हैं और n क्या है? घातांक। देखो ये पूरा लिखा हुआ है आपको, देखो ये पूरा लिखा हुआ है a की पावर n में a को आधार, मतलब इस वाली चीज को आधार, मतलब ये क्या है? आपका आधार है, साफ साफ लिखा हुआ है। n को घातांक, मतलब इसको क्या लिखते हैं? घातांक। तो घातांक कितना है? 1। साफ साफ लिखा है कि नहीं लिखा? अपनी ही गाइड बुक का है कि नहीं? RMS क्लास 6 का है। क्लियर है ये चीज? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए ये कौन सा है? बुक पेज नंबर है 72। क्या लिखा है? वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका परिमाप या पेरीमीटर कितना दे रखा है? 640 मीटर दे रखा है। देखो फॉर्मूला आपको दे रखा है वर्गाकार का। परिमाप कितना होगा? 4 इंटू वर्गाकार भुजा। तो मैंने कहा परिमाप कितना? 4 इंटू भुजा। 4a इक्वल टू कितना देखा है? 640। तो a इक्वल टू कितना हो गया? 640 बटे 4, तो ये हो गया 16। 16 चौक 64। तो हमें पता चल गया एक भुजा कितनी है? 160 है। अब क्वेश्चन क्या है? वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल। देखो यहाँ सब लिखा है, क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा कितना है? भुजा गुणा भुजा। तो मैंने कहा क्षेत्रफल कितना हो गया? क्षेत्रफल हो गया भुजा गुणा भुजा, मतलब 160 गुणा 160। 16 गुणा 16 कितना? तो 256 होता है। 2 जीरो हैं तो 1 0 1 0, तो कितना आ गया? 256 2 0। कोई डाउट? कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। देख लो आप, एक चीज समझ लो, हमारी ही बुक से आ रहा है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर निकल रहा हो। अगर आप हमारी बुक को परचेज करते तो आपको फायदा कितना मिलता आने वाले समय के लिए? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ये चीज क्लियर है कि नहीं? चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 161। क्या कर रहा है? अंजू ने गणित की परीक्षा में, अभी क्वेश्चन जो कराया सेम क्वेश्चन है, कराया कि नहीं? लेकिन मैं आपको फ्री बताऊं कितना परसेंट होगा। कह रहा है 16 बटे 25 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। क्या लिखा है? इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए अंश में सीधे 100 से गुणा करते हैं। क्लियर है? अंश में क्या करते हैं? 100 का गुणा। आने वाले उत्तर के लिए परसेंट का चिन्ह लगाते हैं। देखो पूरा एक एक जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझाई गई है। क्वेश्चन, अंजू ने गणित की परीक्षा में 60 में से अभी समझ 39 अंक प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए? 39 अंक प्राप्त किए। कितने में से? 60 में से। क्या कर रहा है क्वेश्चन? अंश में, अंश ये है, इसमें क्या कर दिया? 100 का गुणा। तो परसेंट और लगाते हैं, बताओ यही तो कह रहा है क्वेश्चन। क्लियर है? देखो 0 से 0, 3 से गया 2 बार, 3 से गया 3 एकम 3, 3 3 9, 2 से कितनी बार गया? 5 बार, 13 पंजे 65। तो आंसर कितना गया? 65%। अपनी ही बुक का क्वेश्चन है, देख लो जरा, देखो जरा बेटा, है कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? पेज नंबर कितना अपने बुक का? पेज नंबर है 35। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? चलिए देखिए
क्वेश्चन, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। देखो यहां सब लिखा है, चतुर्भुज के, क्या लिखा है, पेज नंबर कितना अपने बुक का 68। आपके पास देखो एडिशनल जानकारी मैं आपको दूंगा, चतुर्भुज के सभी अंत्य कोणों का योग कितना है 360। तो आंसर कितना हो गया आप बताओ, 360 हो गया आंसर, अपनी बुक में है। अगली लाइन लिखा है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समान होती है। मान लो आगे आने वाले क्वेश्चन में, मान लो अगली साल पेपर हुआ आ रहा है में सब क्लास 6 का या क्लास है ना, क्लास 8 का हुआ, कुछ भी हुआ तो उसमें क्या पूछ ले, क्या पता यही क्वेश्चन पूछ ले, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। साफ साफ लिखा है कि नहीं लिखा, क्या पता ये क्वेश्चन पूछ ले समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या पता ये पूछ ले समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, समद्विभाजक पे करते हैं। ये चीज क्लियर है आपको, इस बार ये पूछ ले, क्या पता अगली बार इसमें से कुछ पूछ ले। ये चीज क्लियर है, आगे समझने हटा दें। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन है 163, बुक पेज नंबर कितना है 28, कितना है 28 है। आपको पूरा लिखा हुआ, गणित में बड़े बड़े व्यंजकों को उनके सरलतम रूप में प्रस्तुत करना ही सरलीकरण कहलाता है। सरलीकरण में निम्न कोष्ठकों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है ये, तो आपका पूरा आपको डिफाइन किया गया है इस बुक में, ये चीज़ क्लियर है। आप बुक देखेंगे इसमें और अच्छे से मैंने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में डिफाइन किया हुआ है, ये चीज़ क्लियर है। अब ऐसा तो है नहीं मैं आपको पूरे एक चीज़ पूरा दिखा दूँ 2-3 पेजों में, ऐसा नहीं होता है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन है 2.5 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5 गुणा 2 - 4। आपको पता होना चाहिए बोर्ड मास का नियम, आपको पता है ना बोर्ड मास क्या कहता है। बोर्ड मास कहता है आपका, क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑव होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर एडिशन होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा। क्लियर है। तो बताओ सबसे पहले क्या है, डिवाइड है, तो मैंने इसको लिखा है 2.5 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाई 2 - 4। पॉइंट से पॉइंट गया, 5 से कितनी बार गया, 5 बार, 5 दूनी 10, तो 2.5 प्लस 10 - 4, 10 में से 4 गए, 6 बचे, तो 2.5 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो गया, 6 और 2 कितने हो गए, 8, तो 8.5 आंसर कितना हो गया, 8.5। कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज़ क्लियर है, अपनी बुक का ही है कि नहीं, आ रहा है समझने, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सेंटीमीटर में एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल। अब देखो आयताकार मैदान में है ये क्वेश्चन, यह आयताकार खेल का मैदान, तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। क्या है ये, रेक्टेंगल है। क्वेश्चन पूछा है इसका एरिया कितना है, तो एरिया पूछा है, तो देखो एरिया आपको दे रखा है हमारी बुक में, आयताकार वस्तुएं, परिमाप दे रखा है 2l + b, क्षेत्रफल दे रखा है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्वेश्चन समझो, क्षेत्रफल कितना है 700, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई दे रखी है। क्या दे रखा है, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या दे रखा है आपको देखा है लंबाई गुणा चौड़ाई कितना दे रखा है 700। आपको एक चीज दे रखी है, चौड़ाई कितनी है 25 है, तो बताओ चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको, 25 दे रखी है। 25 से कितनी मतलब 4 बार 7 चौक 28, तो l इक्वल टू कितना हो गया 7 चौक 28। बताओ यहां तो कोई डाउट। अब पूछा है उसने कि इसकी सेंटीमीटर में मैदान की लंबाई, देखो सीधे सीधे मैदान की लंबाई कितनी आ गई, 28 हो गई। क्लियर है कि नहीं, आ गया समझने, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो इसी फॉर्मूले में पुट किया मैंने, इस वाले फॉर्मूले में पुट किया और सीधे सीधे आंसर आया, कोई डाउट तो नहीं है, ये चीज़ क्लियर है, आगे समझने। तो ऑप्शन कितना हो गया आपका, ऑप्शन हो गया आपका ए। कोई डाउट इसमें, क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट इसमें, क्लियर है। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए क्वेश्चन है 12-16 का मासापा कितना होगा। देखो क्वेश्चन दे रखा है बिल्कुल सेम टू सेम, बुक पेज नंबर है 10 पे, उदाहरण में है 12, 18, 24 का मासापा। देखो आपको पूरा एक प्रोसेस समझाया है, लिखा भी है 12, 18 का मासापा 6 है, तो बचा कौन सा 24 बचा, भाग विधि द्वारा करेंगे। तो मैंने कहा 12 का भाग दे दिया 16 में, 12 एकम 12, 4 बचा, फिर इस 12 से भाग दिया, 4 तिया 12, तो बताओ पूरा डिवाइड हो गया, तो बताओ किससे डिवाइड हुआ है, 4 से डिवाइड हुआ, तो यही क्या हो गया एचसीएफ। कितना हो गया, यही हो गया आपका एचसीएफ। कोई डाउट इसमें, ये चीज क्लियर है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो पेज नंबर आपको दे रखा है अपनी बुक में ही, कितना है, पेज नंबर 10 है, क्वेश्चन में कौन सा 165। क्लियर है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन है 90, 96 और 10 का मासापा। फिर वही बात आ गई, सेम क्वेश्चन हो गया, क्लियर है, सेम क्वेश्चन हो गया। क्या है 90, 96, 10 है, तो मैंने कहा 10 को मैंने डिवाइड किया किससे, 90 से, कितनी बार गया ये 9 बार, कितनी बार गया 9 बार। तो फिर 10 है किससे डिवाइड किया,
96। सेम क्वेश्चन है, देख लो 3 संख्या वाले, इस बार 3 संख्या, तो 10 से कितनी बार गया 9 बार, फिर 6, इसको मैंने यहाँ 10 लिया है, 6 से कितनी बार गया 6 एकम 6, यहाँ आ गया 4, कोई डाउट, फिर 4 से ये कितनी बार गया 4 एकम 4, यहाँ कितना रह गया 2, तो 2 यहाँ उतार लिया, 4 इधर लिखे, 2 दूनी 4, तो ये डिवाइड किससे हो गया, ये डिवाइड हुआ किससे 2 से, तो 2 ही क्या हो गया मासपा, 2 ही क्या हो गया मासपा हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 166 का पेज नंबर कितना है अपनी बुक का 10। क्लियर है, आगे समझने कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है 10 लाख के पूर्ववर्ती और उत्तराधिकारी के बीच का अंतर। अब देखो आपको देखो लिखा हुआ है पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या, क्या कहते हैं, किसी प्राकृतिक संख्या से ठीक पहले की प्राकृतिक संख्या उसे पूर्ववर्ती कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि मुझे बताइए 70 का पूर्ववर्ती कितना हुआ, ठीक पहले का मतलब 1 माइनस कर लो, कितना होगा 69। मैंने आपसे कहा कि 102 का पूर्ववर्ती कितना होगा, तो ये हो गया 102 माइनस 1 बराबर 101। कोई डाउट, पूर्ववर्ती क्लियर। उत्तराधिकारी का मतलब होता है एक और जोड़ देना, क्या होता है उसका मतलब, एक और जोड़ देना। चलिए 10 लाख लेना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। क्लियर है, काउंट कर लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। क्लियर है। क्वेश्चन कह रहा है पूर्ववर्ती मतलब -1 करूंगा, तो मैंने अगर -1 किया तो ये हो गया कितना 9 9 9 9 9 9 हो गया। अब कह रहा है क्या उत्तराधिकारी मतलब एक +1 कर लूं, तो मैंने कहा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, एक प्लस कर लिया तो ये कितना होगा 1, ये 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अब क्या कर रहा है इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के ही बीच का अंतर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन कितना हो गया बी हो गया। कोई डाउट, आपको ये तो पता होना चाहिए पूर्ववर्ती और उत्तराधिकारी क्या है, अंतर हो, योग हो, गुणा हो, कुछ भी हो आपसे पूछ सकता है, लेकिन पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या आपको हमारी ही बुक में दे रखा है पेज नंबर 3 पे। क्लियर है, ये चीज पूरा अच्छे से समझाया, देख लीजिए मैंने। क्लियर है, आगे समझने चलिए। क्वेश्चन क्या है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखो यहां साफ साफ लिखा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितनी लिखी है, देखो यहां लिखी है कि नहीं लिखी, ये भी लिखा है सबसे छोटी संख्या कितनी है ये लिखिए, तो बताओ 1 2 3 4 5, 5 देख लो कहां है 1 2 3 4 5, तो क्या है बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो गई। क्लियर है, आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है। ऑप्शन कितना है ए है, बुक पेज नंबर कितना है 1 है। इसके लिए क्वेश्चन कौन सा अपने पेपर का 168 है, पेपर का 168 हमारी बुक में कौन से पेज नंबर पे 1 पर है। क्लियर है, चलिए अगला देखिए 169। अमित हर 12 दिन में व्यायाम करता है और ईशान हर 8 दिन में, तो अब यहां देखो ना थोड़ी सी पेपर में ही मिस्टेक आया है। क्या मिस्टेक आया है, अमित है तो ये भी क्या है आपका अमित है, जो आपको गलती से क्या लिख के आ गया है अजय आ गया, तो ये क्या है आपका अमित। तो कुछ नहीं है, मासा क्या करना है लासापा करना है। दो आपको लिखा हुआ है मासापा और लासापा पर कुछ उदाहरण, अनेक स्थिति में मासापा और लासापा की सरल संकल्पनाओं का प्रयोग हम कुछ उदाहरणों की सहायता से समझाते हैं। नंबर 1, 2 टैंकरों में क्रम से 850 लीटर और 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है, उस बर्तन की अधिकतम धारिता क्या होगी जो इन दोनों टैंकों को पूरी तरह से भर दे। क्वेश्चन इसी टाइप से हमारी बुक में 5-6 क्वेश्चन क्या है, 5-6 क्वेश्चन है, आप इन्हीं क्वेश्चन से ये निकाल सकते हो। मतलब क्या कह रहा है लासापा लगाना है, तो क्या लासापा लगाएगा 12 और 8 का क्या आएगा लासापा, तो लासापा निकालना है 2 से कितनी बार गया 6 बार, ये हो गया 4 बार, 2 से गया कितनी बार 3 बार, ये गया 2 बार, 2 से गया 3 बार, 2 से गया 1 बार, ये 3 से गया 1 बार, ये गया 1 बार, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो कितना आ गया आंसर 24। कितना आंसर आ गया 24। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गया समझने, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, वही है गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको बता चुका हूं अपनी बुक का कौन सा अभी समझाया था मैंने 16 पेज नंबर अभी समझाया था ना, गुणा करना है। तो बताओ मैंने पॉइंट उठा के नीचे आ गए 1 2 3, 1 0 से 1 0 गया 12 अट्टे कितने होते हैं 96, 9 हासिल, 12 6 72, 72 और 9 कितने हो गए 81, 8, 12 अट्टे 96, 96 क्लियर, 96 और 8 कितने हो गए जल्दी बताइए 104,
कितनी जीरो है, एक दो जीरो है, एक दो जीरो कितना 104.16, 104.16 हमारी बुक पेज नंबर में आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ। फिर देखिए दशमलव संख्या को गुणा करना, दशमलव संख्या में 10, 100 तथा 1000 से गुणा करने पर दशमलव बिंदु अपने स्थान से क्रम से 1, 2 तथा 3 स्थान दाहिनी ओर हटकर गुणनफल देता है। ये चीज क्लियर है? आगे समझने, देखो आपको गुणा भी समझा 1.25 मल्टीप्लाई 10, आपको हर एक फॉर्मूला के साथ साथ आपको एक एग्जाम्पल भी दिया गया है ताकि आप उस उदाहरण से अपना ये प्रैक्टिस कर सकें। ये चीज क्लियर है? आगे समझने, चलिए अगला देखिए। अगला देखिए, यदि 10 आदमी एक काम को 4 दिन में करता है तो उसी काम को 5 दिन में करने के लिए कितने आदमी चाहिए? क्वेश्चन देखो ना, एक आदमी किसी काम को 15 दिन में करता है, क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ क्या कर दिया, यहाँ एक आदमी है, यहाँ कितने हैं 10 आदमी है, कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, उसी काम को उसका पुत्र 10 दिन में करता है। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो क्वेश्चन इसी तरह है। अब आपको देखना है, इसमें हम यूज करते हैं MDH, आपको पढ़ाया गया है, यूनिटरी मेथड भी पढ़ाया है, एक नियम पढ़ाया है। क्या कर रहा है, 10 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो बताइए उसी काम को 5 दिन में करने के लिए कितने आदमी चाहिए? आदमी चाहिए तो मतलब M चाहिए, कितना चाहिए? M चाहिए। 5 से कितनी बार गया? 2 बार, 4 दूनी 8, तो कितने आदमी चाहिए? 8 आदमी चाहिए। कितना आंसर आ गया? 8 आ गया। अपनी बुक का पेज नंबर कौन सा है? 48 है। चीज़ क्लियर है? आगे समझने, कोई डाउट तो नहीं? एक डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, बस ये ध्यान देना आपको वीडियो में कुछ भी डाउट ना रहे, कहीं भी डाउट है तुरंत बताइए। ये चीज क्लियर है? चलिए देखिए क्वेश्चन है, फिर वही आ गया सिंप्लीफिकेशन। क्या आ गया? सिंप्लीफिकेशन। देखो इसमें साफ साफ लिखा है बोर्ड मास का, पहले v को सॉल्व करेंगे, फिर ये वाले b को सॉल्व करेंगे ब्रैकेट, फिर o का मतलब ऑफ, फिर d का मतलब डिवीजन, m का मतलब मल्टीप्लिकेशन, a का मतलब एडिशन और s का मतलब क्या है? सब्ट्रैक्शन। साफ साफ लिखा है, यहाँ नहीं लिखा। तो बताओ क्या इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे? बताओ क्या है क्वेश्चन? आपको देखा इसका गुणा माइनस इसका गुणा करना, ये तो है क्वेश्चन। कोई डाउट है? इसका गुणा करो, इसका गुणा करो। 25, 15 पंजे कितने होते हैं? 15 पंजे 75, 15 चौक 60, 60 और 7 कितने हो गए? 6 हासिल। 15 तिया 45, 45 और 6 51, 15 दूनी 30, 30 और 5 35, 15 और 3 18, तो ये तो हो गया इसका गुणा। अब क्या दिक्कत है भाई? इसका गुणा करो। 25 नंबर कितने हो गए? 225, 22 हासिल। 25 6 कितने होते हैं? 150, 150 और 12 कितने हो गए? 150 और 12 हो गए 172, तो 2 आ गए, 17 हासिल। 25 चौक 100, 100 और 17 117 कितना? 11। 25 दूनी 50, 50 और 2 कितने? 50 और 11 कितने हो गए? 61। बताओ क्या ये माइनस नहीं कर पाओगे इसमें से? कर लोगे कि नहीं कर लो भाई? 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 11 में से 7 गए तो 4 बचे, 4 में से 1 गए 3 बचे। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है भाई? यहाँ क्या है? 8 में से 6 गए 2 बचे, 1 हासिल। 12 34 50, 12 34 50, तो ऑप्शन क्या है? डी है। किया मैंने इसी तरह से, देखो किया मैंने इसी तरह से, गुणा किया, पहले गुणा किया फिर माइनस किया। देखो पहले गुणा कर रहा है ना, ये पहले गुणा कर रहा है, फिर लास्ट में क्या है? माइनस। पहले गुणा है फिर माइनस है, पहले गुणा है फिर माइनस है, दिख रहा है ना आपको? पहले क्या है? गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है, लास्ट में क्या है? सब्ट्रैक्शन है। क्लियर है ये चीज? आगे समझने, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित अनुपात में बॉक्सों में लुप्त पदों को ज्ञात करना है। देखो यहां लिखा है, दो अनुपातों को बराबर करने पर उनके समानुपात कहा जाता है। यदि ए बी सी डी समानुपात में हो तो उन्हें निम्नलिखित रूप से लिखते हैं। देखो किस रूप से? ए बी, फिर यहाँ समानुपात सी डी। देखो आपको ऐसे लिखा है ए बी सी डी, लिखा है कि नहीं लिखा? फिर कह रहा है ए को डी से मल्टीप्लाई कर दो और बी को सी से, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ए गुणा 60 बराबर 5 गुणा 12, 5 गुणा 12। देखो आपको जो जो लिखा है मैं वही करा रहा हूं। ए बी सी डी, ए बी सी डी है कि नहीं? ये है ए, ये है बी, ये है सी, डी। कह रहा है सी डी मतलब ए डी कह रहा है, ये ए है ये डी है, मतलब ए गुणा 60, ए गुणा 60। फिर है बी सी, फिर है बी सी 5 गुणा 12, है कि नहीं? कोई डाउट इसमें? ये चीज क्लियर है कि नहीं? आगे तो देखो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 60 से 60 गए तो एक ही वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। कितनी आ गई? 1 आ गई। कोई डाउट इसमें? ये चीज क्लियर है? तो बताओ यहाँ एक, यहाँ कितना आना चाहिए था? यहाँ आना चाहिए था 1। कोई दिक्कत तो नहीं है? अपनी ही बुक का देखो सेम क्वेश्चन है, आपको थ्योरी दे रखी है। पेज नंबर कितना है? 44 से आप जाके अपनी बुक में या आप मार्केट में जब बुक
खरीदो, आप परचेस करो, तो आप हमारे माइंड में आपके ये भी क्वेश्चन होना चाहिए, क्या इन सर ने जो वीडियो बनाई है RMS क्लास 6 पेपर के लिए, क्या वही क्वेश्चन इस बुक में दे रखे हैं कि नहीं दे रखे हैं। क्लियर है, आप उस बुक को परचेज करिए, उसमें आप क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, जो मैं लिखा रहा हूं वही मिलेंगे आपको पेज नंबर समेत में। ये चीज क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 5, 8, 7, 5, 2, 0, 6 और 1 के साथ 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्या क्या लिखा है आपके पास? 5 है, 8 है, 7 है, 5 है, 2 है, 0 है, 6 है और 1। क्या लिखनी है? सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो मतलब सबसे बड़ी संख्या के लिए होता है पहले सबसे बड़ा नंबर लिखा जाएगा। अब आपको यहां लिखा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी कम संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना। यदि 6, 2, 7, 4, 3 अंकों का केवल एक बार उपयोग करके लिखा जाए, देखो वही चीज है ना, इनका एक बार ही तो योग करना है, इनका भी तो एक बार ही प्रयोग करना है। यहां क्या कर रहा है? सबसे बड़ी संख्या बनानी है, इसी से 2 बार लिखा है, सबसे बड़ी भी बनानी है और सबसे छोटी भी बनानी है। क्वेश्चन सेम है। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते, क्या ये क्वेश्चन पछता नहीं? पछता। तो बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8 है, तो 8 लिख लिया। उसके बाद 7 लिख लिया। 7 के बाद क्या आता है? 6 आता है। फिर आता है 5 2 बार है, 5 2 बार लिख दिया। क्लियर है। 5 के बाद 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया। क्लियर है। आगे समझे तो नंबर कितना बना? 8 7 6, 8 7 6, 5 5 2 1 0। तो आंसर कितना हो गया? ऑप्शन हो गया आपका डी। क्लियर है ये चीज? क्लियर है कि नहीं? बुक पेज नंबर कितना है? 6 है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है यदि मैं एक अभाज्य संख्या हूं, कह रहा है यदि मैं खुद में एक अभाज्य संख्या हूं, तो अभाज्य संख्या है और मुझ में से 1 घटाते हैं तो 9 से विभाजित हो जाता हूं। तो देखो यहां लिखा है 9 से विभाजित के लिए, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाती है। आपको देखो बुक में हमारा पेज नंबर कितना है? पेज नंबर है 3। 9 की डिविजिबिलिटी लिखी हुई है क्योंकि क्वेश्चन वही पूछा गया। क्लियर है। क्वेश्चन क्या है? यदि मैं एक अभाज्य संख्या हूं, देखो अभाज्य संख्या वो होती है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने से ही डिवाइड हो। ये चीज क्लियर है। तो देखो यदि मैं अभाज्य संख्या, मान लो मैंने 29 लिया, ये 1 घटा दी तो कितना हो गया? 28। अब कह रहा है ये 9 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। 9 या 27 होते हैं। चलो मैंने कहा 19 में से 1 घटाया 18, भाई 9 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। एक मतलब ये बन सकता आंसर। 10 में से 1 गया, 11 में से 1 गया, 10 बजे 9 डिवाइड नहीं होगा। अब यहां देखिए 17 में से 1 हटाया मैंने, कितना हो गया? 16। क्या ये डिवाइड होगा? नहीं। तो ऑप्शन कितना हो गया? आंसर कितना हो गया? बी हो गया। मैं एक अभाज्य संख्या हूं, मुझ में से 1 घटा दिया जाए तो घटाने के बाद मैं किससे डिवाइड हो रहा हूं? 9 से हो रहा हूं। क्वेश्चन देखो वही है कि नहीं? क्लियर है ये चीज? आगे समझने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर कोई डाउट तो नहीं है? चलिए देखिए, देखो फिर वही वापस आ गया। क्लियर है। पहले क्या सॉल्व करना? ब्रैकेट। ये कितनी बार गया? 4 बार। ये भी कितनी बार गया? 1 बार। तो आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। पेज नंबर कितना अपने बुक का अभी कराया मैंने, इससे पहले क्वेश्चन कितना है? 28 है। क्लियर है। ये चीज क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट इसमें? क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए देखिए, हटा दें इसे। क्लियर है कि नहीं? आगे समझने। क्वेश्चन क्या रहा है? -36 और 29 का योग कितना होगा? क्वेश्चन क्या है? जोड़ना। जोड़ को गिनती के साथ पूर्णतः संबंधित करके ही पढ़ाना चाहिए। बच्चा जब गिनना प्रारंभ करता है तो जोड़ के बारे में कुछ धारणाएं उसके अंदर बैठती जाती हैं। स्थूल वस्तुओं की सहायता से विभिन्न वस्तुओं को मिलाकर गिनने से जोड़ की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करनी चाहिए। आपको जोड़ने का आपको पूरा प्रोसेस दिया गया है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है -36 और 29 का योग। भाई क्वेश्चन -36 प्लस 29 का योग। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो बताओ 36 में से 29 गए तो कितने रह गए? 7 बचे। बड़ी संख्या है माइनस की, तो माइनस के 7 आंसर। तो कितना आ गया? माइनस के 7 आंसर। कोई डाउट इसमें? ये चीज क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है कि नहीं बताइए? कोई डाउट? क्लियर है? चलिए देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसे 24 से भाग देने पर और 36 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे? 2 क्वेश्चन है यहां। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि 486 और 1030 को भाग दिया जाए तो दोनों स्थिति में शेषफल क्या हो? 6 प्राप्त हो रहा है। सेम क्वेश्चन, बस डिजिट ही चेंज किया।
पेज नंबर कितना है 12, कितना है 12 है, कोई डाउट? अब देखो कुछ भी नंबर उठा लो, आप कुछ भी नंबर उठा, मैं कह रहा हूँ 24 मैंने लिया, 24 दिया होते हैं 72, तो मैंने कहा 72, लेकिन ये बेटा यहाँ कितना है 69 है, इसमें से मैं 72 माइनस करूँ कितना रह जाएगा 7 रह जाएगा, लेकिन शेषफल क्या चाहिए 8, तो मैं क्या 72 इसमें से नहीं माइनस कर सकता, तो 80 में से 72 गए, कितना रह गया 8 रह गया, 8 रह गया। अब मैं कह रहा हूँ 36 ही माइनस करूं तो 36 दूनी कितने होते हैं, 36 दूनी 72 होते हैं, तो 72 मैंने माइनस किया तो भी तो 8 बच रहा है कि नहीं बच रहा? बताइए कोई डाउट इसमें? क्लियर है आगे सुनने? हो गया, ये चीज क्लियर है आगे समझने? चलो देखो क्वेश्चन क्या है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। दो यहां साफ साफ लिखा है 10 मोमबत्तियों का क्रय मूल्य 8 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है कि नहीं? सेम टू सेम क्वेश्चन है हमारी बुक से, क्या है सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है हमारी बुक में, कोई डाउट तो नहीं है, सेम टू सेम है। क्या करा है 10-20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मैंने कहा सीपी कितनी हो गई, सीपी हो गई x रुपए, एसपी कितनी हो गई 20 रुपए। अब क्या यदि लाभ प्रतिशत फॉर्मूला क्या था, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है क्या होता है जल्दी बताओ, ये होता है एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुणा 100। कितना दे रखा है लाभ परसेंट 25 दे रखा है, एसपी कितना है आपके पास 20 रुपए, ये है माइनस x रुपए बटे में x गुणा 100, कोई दिक्कत? 25 से कितनी बार गया 4 बार, कोई डाउट? तो x यहां पहुंच गया, x यहां पहुंच गया, तो ये कितना 4 से कितनी बार गया 80 माइनस 4x इधर गया, ये हो गया प्लस, तो ये हो गया 5x बराबर 80, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो कितने रुपए हो गए, x की वैल्यू कितनी हो गई बताइए? उसने पूछा x का मान कितना है, x का मान कितना है 16 है, क्वेश्चन ये लिखा है, सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। क्लियर है? मैं आपको ऐसा नहीं है मैं आपको सॉल्यूशन नहीं करा रहा, मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन किस तरह से हो सकते हैं। आपको प्रॉफिट ये मिलेगा कि मान लो बच्चे के पास मतलब किसी गांव में बच्चा है, उसके पास कुछ नहीं मिल पा रहा पढ़ने के लिए, तो आप हमारी ही इसी वीडियो से एक आपको बहुत फायदा मिलेगा, सॉल्यूशन आप कर रहे हो, आपको पता चल रहा है कि सर ने ये क्वेश्चन इस तरह से पढ़ाया, तो अगला क्वेश्चन भी इस तरह से हो सकता है नहीं हो सकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही बात आ गई, क्या करना है, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो देखो ब्रैकेट सॉल्व करूंगा तो मैं पहले ये वाले ब्रैकेट सॉल्व करूँ, भाई 2 में से 3 गए, माइनस के 3 बचे, 2 में से 3 गए, माइनस का 1 बचा, प्लस के 5 माइनस 7, माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 और 1 4, 4 और 5 12, सॉरी 3 और 1 4, 4 और 5 9, तो ये हो गया माइनस के 3, 9 माइनस 7 कितना, माइनस के 3, ये हो गया 2, माइनस के 3 गुणा 2 कितने होते हैं, माइनस के 6, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं भाई, ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया प्लस के 4, 4 और 5 हो गए 9, 9 में से 7 गए, अच्छा ये माइनस का 3 है, कोई नहीं, हाँ ये है ही नहीं हमारे पास, यही है हमारे पास, तो 9 में से 7 गए तो कितने बचे, 2 बचे, ऑप्शन कितना हो गया, अच्छा ये ब्रैकेट में माइनस भी तो है, माइनस का कितना हो गया, माइनस के 2, ये चीज क्लियर है, तो आंसर कितना हो गया, माइनस के 2, ये चीज क्लियर है कि नहीं? आगे समझने मैंने क्या कर दिया था, 3 एक्स्ट्रा लिख के चला था, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर कितना था 28 था इसका, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन अभी क्वेश्चन कराया मैंने, टाइम एंड वर्क का भी सेम क्वेश्चन है, पेज नंबर 48 पे अभी कराया ना, 28 वगैरह सब चीज क्या, 36 लड़कों को काम करने में कितने दिन लग रहा है, 49 दिन लग रहा है, 36 लड़कों को 49 दिन लग रहे हैं काम करने, हाउ मैनी एक्स्ट्रा बॉयज, तो लड़के कितने हैं, x है, कितना दिन लग रहा है, अब 21 दिन में खत्म हो जाए, ये तो क्वेश्चन है, दो यही है, एक आदमी किसी काम को 15 दिन में करता है, उसी काम को पुत्र 10 दिन में करता है, क्वेश्चन क्या है, तो ये हो गया 7 से गया 3 बार, 7 से गया 7 बार, 3 से गया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 सत्ते 84, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू कितनी हुई 84, पहले कितने आदमी, पहले कितने लड़के थे, 36 लड़के थे, तो 14 में से 6 गए 8 बचे,
ये कितने हुए, 7 हो गए, 7 में से 3 गए, 4 बचे। बताओ कितने लड़कों की जरूरत थी, और 48 लड़कों की और जरूरत थी। क्लियर है ये चीज? आगे समझने, क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पेपर का 187, हमारे बुक का कौन सा 48। क्लियर है? आगे समझने, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूर्णतः विभाजित करे। क्वेश्चन लिखा है 189 बुक का पेज नंबर 11। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। यहां पूछा बड़ी से बड़ी संख्या। ऐसा नहीं आपको हमारी बुक में बड़ी से बड़ी संख्या नहीं दी है, आपको दे रखी है। इस चीज के लिए प्रैक्टिस के लिए आप इससे कर लोगे, ये क्वेश्चन तुरंत जाओ। क्या कह रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या 200 और 320, तुरंत एलसीएम ले लीजिए। 200 से एक बार गया, कितना गया 120। 120 से फिर कितनी बार गया, एक बार गया 120। कितना आ गया 80 आ गया। 120 ये हो गया, 80 से कितना हो गया, एक बार हो गया, कितना हो गया 40 हो गया। 40 से फिर 80 को डिवाइड किया, 40 से कम 40, 40 दूनी 80, तो कितनी बार चला गया, 2 बार। तो कितना आंसर आ गया 40 आंसर। कितना आ गया 40 आंसर। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है? चीज क्लियर है? हमारी बुक का है, पेज नंबर अपनी बुक का कौन सा है 11 है। कोई डाउट? आप देखिए एक चीज और समझाऊं मैं आपको, क्वेश्चन किस तरह से किया था। आपने मान लो बुक ली हमारी, है ना, कौन सी बुक है, आरएमएस क्लास 6 गाइड बुक, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, अग्रवाल पब्लिकेशन की। किसकी है? अग्रवाल ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन की, जिसको हम ऐसे बोलेंगे एग्जाम कार्ड की बुक दे दीजिए मैं। क्लियर है? तो आप उसमें देखेंगे कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, लगभग हमने हर सेट में लगभग 25-30 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर में दे रखे। आप उससे प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका ही फायदा होगा। क्या पता आपका जो इस बार क्वेश्चन पूछ लिया हमारी बुक में तो है कि नहीं, 70 to 75% आपको हमारा मैथ का पोर्शन मिल गया है। तो क्या पता अगला वाला क्वेश्चन आपको दे रखा हो अगली साल के लिए, तो आपको फायदा ये मिलेगा अगली साल के लिए जो बच्चे आप लोग रेडी हो रहे हो, तो आप हमारी बुक में से पढ़ोगे तो वही क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाएगा उसी पेपर में। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वैल्यू चेंज कर देगा थोड़ी सी, लेकिन आपको करने का तरीका तो वही रहेगा ना जो हमारी बुक में दे रखा है। बस इस पर थोड़ा सा फोकस करिए कि आप हमारी बुक में से अच्छे से तैयारी करिए, आपको हर एक क्वेश्चन अपनी बुक में मिल जाएगा। ये चीज़ क्लियर है? आपका फायदा बहुत होना है इस बुक से, ये चीज़ क्लियर है? चलिए अगला देखिए 190। क्वेश्चन क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या। क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 19 से विभाजित। देखो 19 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सेम ही क्वेश्चन है, देख लो सेम क्वेश्चन है कि नहीं। यहां 3 अंकों के, यहां 5 अंक के, सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5। क्लियर है? क्लियर है? तो क्या इसको कर नहीं पाओगे भाई, 19 से डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? सेम क्वेश्चन है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अगला देखते हैं फिर 192 क्या कह रहा है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो सेम क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें सबसे छोटी संख्या है जो 459 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? कोई दिक्कत ही नहीं है। पेज नंबर कितना अच्छे है भाई। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 2 3, 4 अंकों की। किससे डिवाइड कर रहा है, 7 से कर रहा है। 7 एकम 7 3, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, कितना रह गया आपके पास, 6 रह गया। अब देखो मैं ये कहूंगा अगर मैं इसमें 6 और दे दूं तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्लियर है? अब मैं ये भी कह देता हूं अगर मैं इसमें 1 और दे दूं, मतलब इसमें 1 और जोड़ दूं, ये कितना बन गया 7, तो 7 एकम 7 हो गया कि नहीं हो गया। मतलब ये कब हुआ, मैं 1 और इसमें जोड़ दूं तो ये कितना 1000 तो ऑलरेडी था, 1 और इसमें दे दूं तो ये कितना बन गया 1001 बन गया। तो आंसर कितना बन गया, ऑप्शन नंबर बी बन गया। बुक पेज नंबर कितना है, 6 है। क्लियर है? आ रहा है समझने, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 75% 15 है, 25 का 125% कितना है। लिखा है कि नहीं लिखा? प्रैक्टिस के लिए ऐसे क्वेश्चन हमने और दिए हैं। हमने अपनी बुक में 25 का 125% कितना है, 75% मतलब 15 कितना है, किस जिसका 75 मतलब संख्या है x, 75% क्या कह रहा है 15 है। तो बोलो 15 से कितनी बार गया, 15 पंजे 75, 5 से कितनी बार गया 20 आ गया। तो आंसर कितना गया 20 आ गया। आंसर कितना आंसर आ गया 20 आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें? ये चीज क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? चलिए अगला देखिए 196। क्या क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 11009 है यदि उनमें से एक संख्या 9999 है। क्लियर है? सेम क्वेश्चन है, करा चुका हूं पेज नंबर 3 पे। भाई पहली संख्या कितनी है 9009,
दूसरी संख्या मान ली बेटा मैंने x दोनों का योग कितना दे रखा है 11,009। तो बताओ x बराबर कितना आ गया 11,009 माइनस 9,999। तो मैंने कहा 11,009 में से 9,099 मैंने घटा दिए, 9 में से 9 गए 0, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1, तो कितना आ गया 1110। तो 1110 ऑप्शन हो गया आपका बी। क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगला देखिए। 58 और 68 के बीच सभी अभाज्य संख्या कितनी है? अभाज्य संख्या के बारे में आपको पूरा एक एक डिटेल में लिखा हुआ है। एक से बड़ी उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह जिनमें उस संख्या तथा एक को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित न हो सके। मतलब यह है वह संख्या जो सिर्फ और सिर्फ अपने से ही भाग हो और किसी नंबर से ना हो। जैसे मैंने कहा 4, कि 4 अभाज्य संख्या है, तो देखो 4 से तो भाग हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ किससे भाग हो रहा है? 2 से भी भाग हो रहा है। क्लियर है? तो अब बताओ क्या 5 आपका भाज्य संख्या है? हाँ है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 5 से भाग होगा, और 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड होता है, 1 से हर एक नंबर डिवाइड होता है। क्या 9 अभाज्य संख्या है? भाई 9 से भाग हो रहा है, और ये किससे भाग हो रहा है? 3 से भी भाग हो रहा है। मतलब ये संख्या 2 से भी भाग हो रही है, 2 संख्या 3 और 9 से। हमें चाहिए सिर्फ अपने खुद के नंबर से। मैं 13 सिर्फ 13 से ही डिवाइड होगा, 13 एकम 13। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इसको काट दे 1 को छोड़ के। क्लियर है? तो बस क्वेश्चन क्या है आप समझो। क्वेश्चन है 58 और 68 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? क्लियर है? पहले तो ये निकाले फिर उनका योग। तो बताओ 58 है, अब आएगा 59। क्या आएगा? 59। तो बताओ क्या 59 एक प्राइम नंबर है? तो 59 एक प्राइम नंबर ऑलरेडी है। बताइए कोई डाउट इसमें? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट तो नहीं है? बताइए। अब देखिए 60 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, नहीं। 61 देखिए, क्या 61 किसी से भाग होगा? नहीं होगा, तो 61 भी हो गया। हमें योग लेना है तो योग ले लीजिए। 62 हो गया, 63 हो गया, 64 हो गया, 65 हो गया, 66 हो गया, 67 एक ऐसा नंबर है जो भी किसी से डिवाइड होगा। तो बस इतने ही नंबर है। कितना? 10 और 1 7, कितना हो गया? 7 हो गया। कोई डाउट इसमें? क्लियर है? आगे समझने। अब देखो 10 17, ये कितना? 6 6 18, कितना आंसर आ गया? 187। तो ऑप्शन कितना है? ऑप्शन आपका है सी। पेज नंबर कौन सा हमारी बुक का? पेज नंबर है आपका हमारी बुक का 2, और क्वेश्चन नंबर कौन सा? 197। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अगला देखिए। 198। दो संख्याओं का एलसीएम उसके मासापा का 28 गुना है यदि उनका एलसीएम और मासापा का योग 1740 है। यदि एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? क्वेश्चन देखो यहां लिखा है, बुक पेज नंबर कितना है? 10 है। दो संख्याओं का मासापा लासापा आधारित प्रश्न। फॉर्मूला क्या है? देखो यहां लिखा है, यदि दो संख्या x और y है, उनका एलसीएम और एचसीएफ a और b है, तब उनके बीच का संबंध x इंटू वाई, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, है कि नहीं? अब क्वेश्चन है जिनका एलसीएम है वो मासापा का 28 है। ठीक है? तो मैंने इसे कहा मासापा। क्लियर है? दोनों दो संख्याओं का एलसीएम उनके मासापा का 28 गुना है। तो मैंने कहा मासाप एचसीएफ जो है आपका x है, तो एलसीएम कितना हो गया? 28 गुना का मतलब 28x हो गया। अब क्वेश्चन है एलसीएम और मासापा का योग कितना? 1740, मतलब इन दोनों का योग 28x प्लस x बराबर कितना है? 1740। तो ये हो गया 29x। कितना हो गया? 29x बराबर 1740। क्लियर है? आगे समझने कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? 29 से कितनी बार गया? ये 60 बार चला, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। अब क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन है यदि एक संख्या 240 है, दूसरी संख्या कितनी? 240 गुणा b। पहला क्या है? एचसीएफ कितना है? x, तो x की वैल्यू कितनी है? 60 है, गुणा एलसीएम कितना है? 28 गुणा x की वैल्यू भी कितनी है? 60 है कि नहीं? तो 0 से 0 गया, 6 से कितनी बार गया? 4 बार। 4 से कितनी बार गया? नहीं, 4 से 15 बार, 15 चौक 60। क्लियर है? इसको ऐसे छोड़ दो, मैंने 4 से काटे, 7 चौक 28, 7 6 42, तो कितना आंसर आ गया? 720 आंसर। कितना आ गया? 720 आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में।
आपको देखो फॉर्मूले में ही रखा है, a इंटू बी गुणा एलसीएम इंटू एचसीएफ, a इंटू बी गुणा एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्लियर है ये चीज? आगे समझने, पेज नंबर किस पर है, 10 पर है। फॉर्मूला दिया हुआ है, आप क्वेश्चन करना जानते हो तो इस फॉर्मूला आपको यूज कर सकते हो। ये चीज क्लियर है? चलिए अगला देखिए। अब इसका मतलब ये है हमारी स्लाइड कंप्लीट हो गई और क्या है आपके पास क्वेश्चन, पूरे 36 के 36 क्वेश्चन हमने आपको प्रूफ के साथ हमने ये क्वेश्चन आपको दिखा दिए हैं विद उसके सॉल्यूशन के साथ। आप ये भी कर सकते हो, आप मान लो पढ़ाई कर रहे हो तो हमारी वीडियो देखिए, इस वीडियो को, और हमारी इस बुक को बहुत अच्छे से इसको देखिए। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है अग्रवाल एग्जाम कार्ड के अलावा जो आपको इतने अच्छा रेशियो आपको दे सके। लगभग 70 से 75% आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए गए हैं। ऐसा नहीं है मैथ में ही है, ऐसा और भी अदर सब्जेक्ट में है, रीजनिंग है, जीएस है, इंग्लिश है, आपको इस सब की एक वीडियो प्रोवाइड करा दी गई है। ये चीज़ क्लियर है? आगे समझने तो आज मैं यहीं आपसे अलविदा चाहता हूँ। नमस्कार साथियों।